Today is the last day of the Jan 2024 and we are going to enter in the 5th month जहाँ पे रोलर कोस्टर मूवमेंट एवरी ईयर आती है। चलिए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस दोस्तों। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू गो विद द निफ्टी फ्यूचर चार्ट एंड लेटर वी विल गो ऑन बैंक निफ्टी एंड लेटर वी विल मूव ऑन द फ्यू स्टॉक्स। सो चलिए देखते हैं। दिस इज़ द निफ्टी 50 एंड डेली चार्ट बिकॉज दिस इज़ द डेली मार्केट अपडेट। यहाँ पे क्लियर कट देखिए दोस्तों, 2 to 3 डेज़ बैक हमने एक डेली मार्केट अपडेट बताया था जिसमें इस दिन हमने रिव्यू बनाया था, वीडियो बनाया था। हमने ये चीज़ कही थी कि अगर गैप अप ओपन होता है तो देयर विल बी अ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स। तो यहाँ पे ऊपर एक गैप डाउन है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो ये कैंडल का जो लो है 2196.470 वो जब तक ब्रेक नहीं होता है ऊपर की ओर तब तक वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। और रही बात गैप अप की, तो यहाँ पे बुल छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे गैप अप जो हुआ था, लेकिन 25 जैन का जो हाई है 2147.15 वो जब तक फिल नहीं होता है तब तक ठीक है। अगर मार्केट ये दोनों गैप अप और गैप डाउन के बीच में रहता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक अप मूव और डाउन मूव देखने को मिल सकती है। रही बात ये लास्ट 2 कैंडल्स की गैप अप गैप डाउन को अगर भूल जाते हैं तो कल कोई अच्छी पैटर्न नहीं बनी है। ठीक है, इसे हम ट्विज़र टॉप भी कह सकते हैं। फाइन, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल जो 29 का जो हाई था उसके ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद गैप फिल गया और यहाँ पे उसके जो लो के नज़दीक क्लोज आया है। ठीक है, पैटर्न का नाम छोड़िए, लेकिन बेरिश है उतना हम क्लियरली कह सकते हैं, क्योंकि याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, थियरी यहाँ पे नहीं होती है शेयर मार्केट में। देयर विल बी ओनली अ प्रैक्टिकल मूव्स। ओके, सो चलिए नाउ टाइम टू डिस्कस अबाउट फ्यू स्टॉक्स फॉर द डे। क्यूमिन्स वी कवर्ड 2 डेज़ बैक, जहाँ पे हमें मोमेंटम भी देखने को मिला भी था जब हमने डिस्कस किया था। हमने इस दिन वीडियो बनाया था तब अपने पास इतना चार्ट था, 25 जैन को बनाया था। फिर इसके हाई पे हमें अच्छा लग रहा था एज़ पर एक्शन रिएक्शन मैथड, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर यहाँ पे हमें अपमूव मिली उसी दिन 4% की, बट अगेन इट हैज़ टेकन रिएक्शन। तो ये हाई जो है ग्रीन कैंडल का 2290.75 वो ब्रेक होने पे मोमेंटम पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस ऑलवेज याद रखिए, रिएक्शन कैंडल का लो रहेगा एंड दिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस 2208.25। गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो चलिए, प्रॉपर्टी खरीदे ना खरीदे वो बात की बात है, पर शेयर की बातें करें तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये दिख ही रहा है दोस्तों, राइट, ये एरिया में ऊपर से। ओके, सो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। ऊपर की अगर चैनल ड्रॉ करे तो ब्रेकआउट आ सकता है, बट उसे क्रॉस करना पड़ेगा ये रिएक्शन का हाई। रिएक्शन यानी ये वाली कैंडल से क्लोज नीचे आना 2453.70। फिर बात आती है लुपिन। लुपिन इज़ फ्रॉम फार्मा सेक्टर और फार्मा सेक्टर सबसे बुलिश सेक्टर है। तो यहाँ पे भी कल उसने रेस्ट लिया है, इसमें भी आप चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। आज मैं आपको मौका देता हूँ, आप अपने चार्ट पे चैनल ड्रॉ करना। चैनल कहाँ से ड्रॉ करना है तो बता देता हूँ दोस्तों, ये ऊपर के लेवल से ये जो टॉप है उसे पकड़ना है और नीचे ये जो बॉटम है जहाँ पे डॉट ये वाला जो लोअर पॉइंट है वहाँ से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, मैंने एक्चुअली दिखेगा भी नहीं आपको मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन खुद ट्राई कीजिए। अभी चलते हैं REC पे। REC PSU सेक्टर जो है वो अभी भी बहुत फुल फॉर्म में चल रहा है। तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है, ये कल एक्शन है, उससे पहले देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस दिन बड़ा फॉल आया था, उसी के अंदर वी गॉट द 2 कैंडल्स, वी कंसिडर इट एज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन। आफ्टर दैट 4th डे हमें यहाँ पे ये हाई ब्रेक होने के बाद वी गॉट द ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट का एक रूल है कि इट कैन बी फेक आउट, सो वी शुड ऐड द रिएक्शन ओके टू कन्फर्म, राइट। और आफ्टर दैट ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कन्फर्मेशन 100% होता है। मार्केट में 100% थियरी एप्लीकेबल नहीं है। एक ही अगर 100% चीज़ एप्लीकेबल है तो वो याद रखिएगा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ऐसा मान के चलना चाहिए। यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन, तो रिएक्शन का ज़्यादा है तो 511.80 के ऊपर एंट्री, स्टॉप लॉस विल बी द 488.45। पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो दोस्तों। चलिए, रिलायंस बाहुबली जय हो। ओके, तो यही है जो मार्केट को अभी बचाने की एक उम्मीद इसी के पास है। HDFC बैंक ने तो सब बिगाड़ दिया है, बुल की बात करें तो अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा कैंडल यहाँ पे देखने को मिला था। इसमें भी सेम REC जैसी पैटर्न है, ये कैंडल के अंदर ही 2 कैंडल थी, यानी एक्यूमुलेशन हुआ था। फिर भी गॉट द ये हाई के ऊपर चला गया और बहुत बड़ी एक्शन कैंडल बनी
ठीक है, जिसमें वी गॉट द 7% अप मूव। आफ्टर दैट वी गॉट द रिएक्शन। नाउ थर्ड कैंडल यानी कि आज ये दोनों में से जो हायर है वो क्रॉस होने पे मोमेंटम तेजी आ सकती है। सही सन फार्मा सेक्टर, सो वी गॉट वन मोर स्टॉक फ्रॉम द फार्मा सेक्टर। इसमें भी इनसाइड बार पैटर्न ही थी दोस्तों, तो आज सब इनसाइड बार पे ही फोकस करेंगे। तो इनसाइड बार यानी ये वाली कैंडल के अंदर 2 कैंडल थी, राइट। आफ्टर दैट वी गॉट द ब्रेकआउट और फिर रिएक्शन आया अभी ये हाई के ऊपर। यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन दोनों कैंडल में से जिसका भी हायर है उसी के ऊपर जाना है। बाकी स्टॉप लॉस जो है वो आना ही आना है, अगर होने वाला है तो स्टॉप लॉस विल बी द लो ऑफ रिएक्शन कैंडल 1369.15। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द स्टॉक्स एंड डेली मार्केट अपडेट फॉर द डे। हम बहुत ही हार्ड वर्क करके मंथली मार्केट अपडेट बनाएंगे, जहाँ पे वी विल चेक ऑल 2500 स्टॉक्स मैन्युअली, और आपके लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो स्टडी पर्पज से होंगे और डिफरेंट स्टडी जो भी पॉइंट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।